A very good morning students. Standard 10 के माई इंग्लिश कोर्स बुक में से लेसन नंबर 3.5 द अल्केमी ऑफ नेचर इस लेसन के वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ हम आज के इस वीडियो में करेंगे. सो लेट स्टार्ट. वार्मिंग अप में चिट चैट में आपको सबसे पहला सवाल दिया गया है. डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप्स एंड डिस्कस इन ग्रुप द फॉलोइंग पॉइंट्स. गिव 1 पॉइंट टू ईच ग्रुप. नाउ यहाँ पर एक पॉइंट हम कौन सा रख सकते हैं दैट विल सी नाउ. सीड्स रीजर्मिनेट फ्रॉम अनदर सीड, यानी एक सीड से दूसरी सीड पनपती है या बनती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन सीड्स आर प्लांटेड द सेम प्लांट गेट्स रीजनरेटेड फ्रॉम द सोन सीड्स लेटर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस द सीड्स अगेन. डेफिनेटली जब भी हम किसी पौधे के बीज लगाते हैं उस बीज से उसी किस्म का उसी स्पीशीज़ का प्लांट बढ़ता है और उस बड़े हुए प्लांट्स में से मैच्योर प्लांट में से हमको और सीड्स मिलती है विच कैन बी प्लांटेड लेटर ऑन. सेकेंड है प्लांट्स एंड फ्लावर्स विल्ट एंड बिकम वन विद द अर्थ. विल्ट यानी मुरझा जाना, सूख जाना. तो आंसर कैन बी द प्लांट स्पेशली द लीव्स, फ्लावर्स एंड द ग्रीन पार्ट ऑफ इट wither when it does not get adequate water and falls off the stem due to lifelessness. यानी पौधा स्पेशली उसके जो पत्ते रहते हैं, फूल रहते हैं, जो हरा भरा पार्ट रहता है वो सूख जाता है, राइट. क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता, एडिक्वेट, ज़रूरत के इतना पानी नहीं मिलता तो वो सूख जाते हैं और डंडी से जुदा होते, फॉल्स ऑफ, गिर जाते, टूट कर गिर जाते. बिकॉज दे बिकम लाइफलेस, क्योंकि उनकी जान नहीं रहती, लाइक वो बेजान बन जाते. सो दे फॉल ऑफ एंड देन दे बिकम वन विद द अर्थ. ज़मीन में मिल जाते, मिट्टी में मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज कैक्टी थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन. कैक्टी यानी नागफनी के प्लांट्स जो सिंगुलर कैक्टस होता है एंड प्लूरल उसका कैक्टाई या कैक्टी कहते हैं, जो रेगिस्तान के इलाके में थ्राइव करता है यानी बहुत ज़्यादा पनपता है. सी cacti या cacti have the potential to survive even with very little water and minerals. Its spines prevent the loss of water. यानी यूजुअली प्लांट्स को जो पत्ते रहते हैं, लीव्स रहते हैं, उन पत्तों की जगह पर कैक्टाई को या कैक्टी को क्या रहता है, स्पाइंस रहते हैं, कांटे रहते हैं, जो काम तो करते हैं पत्तों का लेकिन दे अवॉइड, दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना हो इस तरीके से वो काम करते हैं और जिसकी वजह से थोड़े से पानी में भी या थोड़े से मिनरल्स में भी कैक्टी क्या करते हैं, रेगिस्तान में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं. डी बेयर नेचर टर्न्स ग्रीन इन स्प्रिंग. यानी जो पेड़ पौधे पूरी तरह से खुल जाते, उनके पत्ते बित्ते गिर जाते, ऐसे उजड़े हुए, मतलब बेयर नेचर ने क्या, उजड़ा हुआ जो एटमोसफेयर ये रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, वो क्या होता है, स्प्रिंग में वापस हरा भरा होता है. सो यर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन टेम्परेचर गेट्स वार्मर एंड डेज ऑल्सो बिकम लॉन्गर. स्प्रिंग के मौसम में, बाहर के मौसम में टेम्परेचर थोड़ा जो टेम्परेचर है बोलो गर्मी बढ़ जाती है और दिन भी बड़े होते हैं. इसकी वजह से देयर इज़ चेंज इन द इकोसिस्टम. पूरे इकोसिस्टम में तब्दीली आती है और जिसकी वजह से सुना हुआ जो पेड़ पौधों का या फिर जंगल है, कुदरत है, एनवायरनमेंट है, वो वापस से क्या होता है, हरा भरा हो जाता है. देन कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई. यस, ये कुदरत का अजूबा है. इट्स ऑल नेचर्स मिराकल दैट वी सी अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई. यानी एक कैटरपिलर बटरफ्लाई तितली बन जाता है. इट अंडरगोज द नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अ हाइट कॉल्ड ककून. एक ककून के अंदर इस कैटरपिलर का तितली में क्या होता है, बदलाव हो जाता है. या तो तितली बनती है बटरफ्लाई या फिर मॉथ बनता है और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. ओके, ये भी कुदरत का एकदम अजीब करिश्मा है कि एक कीड़े, रेंगने वाले कीड़े के जैसा दिखने वाला कैटरपिलर एक खूबसूरत से इंसेक्ट में तब्दील हो जाता है. ओके, नाउ इसके बाद आपको सवाल दिया है कि रोल ऑफ नेचर, यानी रोल, कुदरत का हमारी ज़िंदगी में किरदार क्या है. सो यर कुदरत का रोल अलग अलग है और बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में. जैसे कि वो हमारा टीचर है, नेचर को हम हमारी टीचर कह सकते हैं. नेचर केयर टेकर का रोल भी अदा करती है, कुदरत करती है. नेचर गॉड कहलाता है एंड डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज कुदरत हमको सिखाती है, हमको संभालती है. कुछ मज़हबों में कुछ लोग अपने अपने कास्ट के हिसाब से
उसके हर एक एलिमेंट्स को, जैसे सूरज है, समंदर है, उनको भगवान मानते हैं। और डॉक्टर भी ऑफ कोर्स कि कुदरत के पास कॉज बहुत सारे बीमारियों का बोलो, बहुत सारी दर्द का क्या है इलाज है, इसके लिए हम उसको हीलर या डॉक्टर भी कह सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज़ वेब डायग्राम आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से कुदरत यानी नेचर हमारे लिए बेस्ट टीचर साबित हो सकते हैं। तो यर आई कैन से दैट इट टीचेस अस, हमको कुदरत कुछ सिखाती है। हेल्प्स, हमको मदद करती है। एग्जामिन्स, हमारा वक्त पर एग्ज़ाम भी लेती है। सरप्राइजेस, हमको कभी कभी अच्छी तरीके से चौंका देती है, यानी अचानक बारिश होती है ज़रूरत के टाइम पे वगैरह। विस्पर्स, कभी कभी हमसे कुछ कहने की बात, कुछ कहना चाहती है कुदरत, हल्की हवाओं में से या फिर परिंदों की चहचहाट से। इंस्पायर्स, हमको हमेशा वो क्या करती है, हौसला देती है। कमांड्स, यस, कभी कभी नेचर हम पे कमांड भी करती है, कुदरत हम पे हुक्म भी करती है, अगर तुम सही नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या उसका डेंजर है ये बताती है। और गाइड्स, यस, कुदरत हमको गाइड भी करती है, राइट ना। इसी तरीके से सी द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 118। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुदरत के कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे जो इंसेक्ट्स है, कोई जानवर है या कोई एलिमेंट्स है, उनसे हमको क्या सीखना चाहिए, इंसान ने इन लोगों से क्या सीखना चाहिए। तो पहला है बी, बी यानी शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी हमको सिखाती है हार्डवर्क एंड परजीवरेंस, मेहनत और जद्दोजहद। एंड ईगल, बाज पंछी हमको क्या सिखाता है, इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद किस तरीके से अपने शिकार को वो ढूंढ लेता है, फार साइडेडनेस, यानी दूर से अपने गोल को, अपने एम को देखते रहना। क्रीपर यानी जो बेल रहती है, वो भी हमको सिखाती है कि परसिवरेंस एंड ग्रोइंग, यानी वो कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो। आपको पता है क्रीपर की जड़ जो रहती है या फिर उसका जो स्टेम रहता है वो कितना नरम सॉफ्ट रहता है, कड़क नहीं रहता। उसके बावजूद जहाँ पर रास्ता मिले, जो सपोर्ट मिले, वो क्या रहती है, बढ़ती रहती है। देन रिवर, गो विद द फ्लो, नदी हमको सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो, हमको सिर्फ बहते रहना है, हमको हमारा काम जारी रखना है। रेनफॉल सिखाता है डेडिकेशन एंड हेल्प, लोगों की मदद कैसी करनी चाहिए, फार्मर्स की डेडिकेशन। रेनफॉल एक डेडिकेटेड एलिमेंट है कि वो होती है, बारिश होती है, आपको पता है। और लास्ट है सन, सन क्या करता है, इट स्प्रेड्स ब्राइटनेस एंड ऑल्सो गिव्स लाइट एंड वार्मथ, उजाला फैलाता है चारों तरफ, सबको उजाला देता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वार्मथ देता है, थोड़ी गर्माहट देता है। इस तरीके से हमने 118 पर दिए हुए आपके वार्मिंग अप के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सो यू कैन वॉच द वीडियो केयरफुली वंस अगेन इफ़ यू विश, और आपके नोटबुक में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। रिमेंबर, आपके वार्मिंग अप के चिट चैट के क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्स के अंदर ये सवाल डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव टूवर्ड्स दिस क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।